हेलो फ्रेंड, मैं सूर्य शंकर वर्मा। आप देख रहे हो सूर्य कोचिंग क्लासेज। आप सभी का सूर्य कोचिंग क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 10th की डिजिटल क्लास शुरू करने जा रहे हैं। आज हम सूत्र निखिलम द्वारा भाग करना सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है 1,11,034 में भाग देना है 889 का। हमें सबसे पहले ये देखना है, हमें ये पहचानना है कि इसमें भाज्य कौन सा है, भाजक कौन सा है, भागफल कौन सा होता है और शेषफल कौन सा होता है। जिसका भी हम भाग देते हैं ये कहलाता है भाजक। और अंदर रहता है भाज्य, और जो भाग देने पर जो आता है वो कहलाता है भागफल। भागफल और नीचे आता है शेषफल। भाग, हमारा भाग चेक करने का फॉर्मूला यानी भाज्य, हमारा भाग सही है गलत है इसको चेक करने का सूत्र, भाजक को भागफल से गुणा करेंगे। भाजक को भागफल से गुणा करेंगे और उसमें शेषफल को ऐड कर देंगे। भाज्य कैसे निकालेंगे? भाजक को भागफल से गुणा करके उसमें शेषफल को ऐड कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा भाज्य। यदि ये बाएं पक्ष और दाएं पक्ष दोनों बराबर आ जाए तो हमारा भाग सही है, दोनों बराबर नहीं है तो हमारा भाग गलत है। अब हम क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। सबसे पहले सूत्र निकलन विधि द्वारा भाग करते हैं तो सबसे पहले हम इसके 3 खंड बनाएंगे। तीन खंड बनाने के बाद में पहले वाले खंड में भाजक को रखेंगे और लास्ट वाले 2 कॉलम में भाज्य को रखेंगे। $889। अब इधर सबसे पहले ये विधि सूत्र निकलन विधि तब होगी जब भाजक का प्रत्येक अंक 5 से बड़ा होना चाहिए। ये विधि तभी होगी जब भाजक का प्रत्येक अंक 5 से बड़ा होगा। यदि 5 से छोटा हुआ तो इस विधि से ये भाग नहीं होगा, फिर सूत्र परावर्तित विधि द्वारा वो भाग होगा। अब इसमें सबसे पहले आधार बराबर 1000। मैंने आपको पिछली वाली वीडियो में बताया था हमको आधार 10, 100, 1000 इनके रूप में लेना है। अब ये आधार से कम है या अधिक है, वे विचलन। आधार से कम है, कितना कम है? 111। अब इसमें माइनस का चिन्ह नहीं लगाएंगे। यहां तक समझ में आ गया होगी आपके। आधार हमने क्या माना? भाजक में से मानना है। अब फर्स्ट वाले कॉलम में भाजक आ गया। अब बचे 2 खंड। लास्ट वाले खंड में आधार में कितने जीरो है? 3 जीरो। जितने भी जीरो है उतने अंक तीसरे खंड में रखेंगे। तो इसमें 1, 2, 3 0 34। बची हुई संख्या को बीच वाले खंड में रखेंगे 111। यहाँ तक समझ में आ गया।
भाजक और भाज्य को हमने खंड में जमा लिया। ये विधि बिल्कुल सरल है, एक बार समझ में आने के बाद में आपको बहुत सरल लगेगी। आप ध्यान से समझना इस विधि को। अब इसमें पहले वाली संख्या को ऐसा का सबसे पहले यहाँ पे विचलन को भी यहाँ पे लिखेंगे भाजक के नीचे 111। अब इसमें पहली वाली संख्या को ऐसा का ऐसा उतार देंगे 1। अब 1 को यहाँ से विचलन से गुणा करेंगे, एक अंक छोड़ के लिखना है 111। अब इधर ऐड करना है 1 1 2, फिर 2 से मल्टीप्लाई करना है 222। पहले एक संख्या छोड़ी थी, अब ये संख्या छोड़ेंगे तो 222। फिर इधर ऐड करेंगे 1 1 2 2 2 4। 4 से पहले ऐड करना है, फिर गुणा करके लिखना है। अब 4 से गुणा करना है 444। 444 4 4 8 3 2 5 5 4 9 0 1 1 1 2 3 3 4 7। तो हमारा भागफल तो 124 आ गया और शेषफल 798। अब ये शेषफल भाजक से कम रहना चाहिए, यदि अधिक आ जाए तो उसको एक बार और आगे हल करना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। अब मैंने आपको बताया था पहले वाले खंड में भाजक को लिखना है। अब इसमें आधार 97 है, इसमें आधार मानेंगे 100 और विचलन। अब विचलन इसमें 2 जीरो है तो इसमें 2 अंकों में लिखना है। 100 से कितना कम है 3। अब 3 को केवल 3 नहीं लिख सकते क्योंकि अपन को यहाँ पे 2 अंक लाना है। 2 अंक लाने के लिए आगे 0 लगाएंगे, 0 और 3। यदि हम 0 नहीं लगाएंगे तो अपना क्वेश्चन गलत हो जाएगा, इसलिए हम आगे 0 लगाएंगे। यदि यहाँ पे 10 होता आधार तब यहाँ पे केवल 3 लिखते, लेकिन आधार में 2 जीरो है तो अब यहाँ पे 3 को 2 अंक बनाने के लिए आगे 0 लिखेंगे। अब लास्ट वाले खंड में मैंने आपको बताया था पिछले वाले क्वेश्चन में कि आधार में कितने जीरो है 2, यहाँ पे 2 अंक आएंगे 94। बची हुई संख्या को बीच वाले खंड में रखेंगे 39। और यहाँ पे विचलन 0 3। मैंने आपको बताया था पहले वाली संख्या ऐसे ऐसे उतारनी है, फिर इसको मल्टीप्लाई करना है। 0 3 को 3 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 0 9 0 और 9 9 0 9 9 को 3 से गुणा किया 9 3 27। अब 27 के आगे 0 नहीं लिखेंगे क्योंकि 27 2 अंकों में आ गया तो 2 7 7 4 11 हासिल 1 9 और 1 10 10 9 19 19 2 21। अब मैंने आपको बताया था कि भाजक से शेषफल अधिक नहीं आना चाहिए, यदि अधिक आ जाए तो उसमें और भाग देना है। अब यहाँ पे 211 है और अपन यहाँ पे भाग दे रहे 97 97 का भाग इसमें 211 में 2 बार और चला जाएगा। 97 कम 97 दूनी 194 यानी 7 दूनी 14 9 दूनी 18 19 194। कितनी बार गया भाग 2 बार। अब यहाँ पे 194 कम कर देंगे और इधर कितनी बार गया भाग उसको ऐड कर देंगे, 2 बार गया 39 और 2 41। 11 में से 4 गए तो 7 और यहाँ पे बच गए कितने 10 10 में से 9 गए तो 1 1 में से 1 गया तो 0।
अब ये भाजक से शेषफल कम है, अब आगे नहीं करेंगे। अब इसमें भागफल तो आ गया 41 और शेषफल आ गई 17। भागफल तो आ गए 41, शेषफल आ गए 17। क्वेश्चन नंबर 15, 2112 में भाग देना 97। 2112 में 97 में भाग देना है। अब क्वेश्चन के अंदर, बुक के अंदर ये इसमें सूत्र प्रावर्त द्वारा भाग करने के लिए बोल रहा है, लेकिन ये सूत्र प्रावर्त विधि द्वारा भाग नहीं होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था सूत्र निकलन विधि में यही बताता है कि इसमें भाजक का प्रत्येक अंक 5 से बड़ा होना चाहिए, इसमें 5 से बड़ा है, और ये सूत्र परावर्तित विधि द्वारा हल करने के लिए बोल रहा है। ये उस सूत्र परावर्तित विधि से हल नहीं होगा कि ये सूत्र निकलन विधि द्वारा हल होगा, क्योंकि इसमें भाजक का प्रत्येक अंक 5 से बड़ा है। यदि 5 से छोटा होता तो ये सूत्र परावर्तित विधि द्वारा हल होता। अब सूत्र निकलन विधि से हल होगा। सबसे पहले हम 3 खंड बनाएंगे। इसमें पहले वाले खंड में भाजक आएगा। अब इसमें आधार इस पे 100 मानेंगे, और विचलन आधार से 97 कम है या अधिक है? ये कम है। कितना कम है? 3। अब मैंने आपको बताया था पिछले वाले क्वेश्चन में 3 को 3 नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे 0-2 है, तो 2 अंक बनाने के लिए 3 को 0-3 लिखेंगे। 0-3, यहाँ पे 0-3। लास्ट वाले खंड में आधार में कितने जीरो है? 2 जीरो, उतने ही अंक लास्ट वाले खंड में आएंगे 12। बचे हुए संख्या बीच वाले खंड में आएगी 21। पहली वाली संख्या को ऐसे उतारना है, इसको गुणा करना है, विचलन को जो भी भागफल आया है ना उसको 0-6, फिर 1 0 1 0 3 3 और 2 5 6 1 7। अब ये अपना शेषफल को हर क्वेश्चन में देखना है कि भाजक से कम आना चाहिए, अधिक नहीं आना चाहिए। यदि अधिक आ जाए तो फिर हम आगे भाग और देंगे। अब इसमें ये कम है तो अपना भाग यहीं समाप्त हो गया। तो भागफल तो अपना भागफल 21 आ गया, और शेषफल 75 आ गया। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 सूत्र परावर्तित विधि द्वारा भाग करना है। क्वेश्चन नंबर 16, 13,385 में 131 का भाग देना। अब इसमें भाजक है 131। अब ये भाजक का प्रत्येक अंक 5 से छोटा है, तो ये इस विधि से भाग संभव है। यदि इस क्वेश्चन में ऐसे आपको निकलन विधि से करने के लिए बोले तो ये उस विधि से ये भाग संभव नहीं है। सबसे पहले इस विधि में दोनों विधि समान है, हल्का सा चेंज है। सबसे पहले प्रथम खंड में संख्या भाजक को लिखेंगे 131। अब इसमें आधार 100 मानेंगे। ये 100 से अधिक है या कम है? 100 से अधिक है। कितना है? 31। आधार में 2 जीरो है, 2 अंक आ गए। अब यहाँ पे 2 जीरो है तो 85 133। यहाँ पे विचलन 31। पहली संख्या ऐसे उतारेंगे। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 31। अब उस सूत्र निकलन विधि में हम जोड़ रहे थे और इस विधि में हम घटाएंगे। 3 में से 3 गए तो 0। 0 को 31 से गुणा करेंगे तो डबल 0 हो जाएगी, 0 0। 3 में से 1 गया 2, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे
दो एकम दो, दो तिया 6, 5 में से 2 गया 3, 8 में से 6 गए तो 2। ये भाजक से कम आना चाहिए, कम ही आ रहा है, तो हमारा ये यहाँ पे ये भाग कंप्लीट हो गया। भागफल तो आ गए 102, भागफल तो 102 और शेषफल 23।